JJK चैप्टर 252 स्पॉयलर्स आर आउट और इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है बिकॉज अब सुगना ऑल आउट जाने वाला है और तो और यूटा बैटल में भी नहीं है और माँ की सुगना को मोहरागा की याद दिला रही है। तो चलो तुम्हें भी बताता हूँ इस चैप्टर में क्या हुआ है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम इनो और कुसाकाबे को देखते हैं जो यूटा के डोमेन बैरियर के बाहर खड़े हैं और बात कर रहे होते हैं कि यूटा ने डोमेन बैरियर के कोऑर्डिनेट्स को अच्छे स्पॉट पे मूव किया है। उन्होंने सोचा था कि यूटा का डोमेन क्रम्बल मींस ढह जाएगा और इसीलिए माँ की सुगना पे सरप्राइज अटैक के लिए तैयार थी और ये सारी बातें माकी के सुगना को स्टैब करने से पहले की हैं। काइंड ऑफ स्मॉल फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। इनो कहता है अच्छा होगा अगर और लोग सुगना को फेस करने के लिए यूटा के डोमेन के अंदर होंगे। उन्होंने पहले चोसो को भी डोमेन के अंदर भेजने का सोचा था। तभी कुसाकाबे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अगर अब किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो सुगना कॉन्शियस मीन सतर्क हो जाएगा और उनका सरप्राइज अटैक फेल हो जाएगा। तभी हम माकी को देखते हैं जो यूटा के डोमेन के अंदर जाने के लिए प्रिपेयर कर रही है। तभी इनो कहता है कुसाकाबे फाइट को ज्वाइन करेगा बट एज ऑलवेज कुसाकाबे उस चीज को इग्नोर करता है और माकी को चीयर करता है और जैसे ही माकी अंदर जाने के लिए रेडी होती है यूटा का डोमेन पूरी तरह टूट जाता है। तब कुसाकाबे कहता है यूटा उन्हें अटैक करने का साइन देगा जब सुगना सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे यूटा स्लैश्ड होता है और माकी सुगना को स्टैब करती है। रिका रोते हुए जल्दी से यूटा को पकड़ती है। तभी यूई वहां आता है यूटा को कहीं और टेलीपोर्ट करने के लिए जहां वो लोग उसे हील कर सके। माकी सुगना को स्लाइस करने का ट्राई करती है बट सुगना उसे डॉज कर लेता है। तभी सुगना रियलाइज करता है कि यूटा ने अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए जानबूझकर अपना डोमेन डिस्ट्रॉय किया है। अब जबकि माकी ने सुगना को स्टैब कर दिया है तो सुगना उस कट को उतना जल्दी नहीं हील कर सकता जितना जल्दी वो बाकी इंजरीज को हील करता है। नरेटर रिवील करता है जब माकी अपनी सोल स्प्लिटर कटाना से किसी पर्सन की सोल को काटती है तब वो पर्सन नॉर्मली उस वुंड को आरसीडी का यूज करके नहीं हील कर सकता। सोल को हील करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को अपनी सोल की आउटलाइन को क्लियरली देखने में एबल होना चाहिए। मींस सुगना अपनी सोल को तभी हील कर पाएगा जब वो अपनी सोल के आउटलाइन को क्लियरली देख पाएगा। सुगना इजिली अपनी सोल को इंटरसेप्ट मींस रोक तो सकता है लेकिन यूजी की बॉडी में होने के कारण वो अपनी सोल को आसानी से नहीं हील कर सकता बिकॉज सोल को हील करने वाली आरसीडी डिफरेंट होती है नॉर्मल आरसीडी से। प्लस गोजो के साथ बैटल के बाद अभी भी उसका आरसीडी आउटपुट नॉर्मल नहीं हुआ है। तभी यूजी सुगना से बैटल करने के लिए दोबारा वापस जाने की कोशिश करता है ये कहते हुए फुशिगुरो इट्स नॉट ओवर येट बट सडनली यूजी ग्राउंड में कप करते हुए गिर जाता है और ये इसलिए हुआ बिकॉज यूजी कंस्टेंटली आरसीडी यूज कर रहा है जबकि उसे ये सीखे हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। यूजी रियलाइज करता है उसने अभी अपने आप को प्रॉपर्ली हील भी नहीं किया है। तभी चोसो रेस्क्यू के लिए आता है और यूजी से कहता है आराम से आरसीडी का यूज अपने आप को पूरी तरह हील करने के लिए करो। आगे चोसो बोलता है अपने ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में इस तरह सर्कुलेट करो जैसे तुम रूट्स मींस जड़ों को फैला रहे हो। इमेजिन करो कि तुम अपनी वेन्स यानी नसों से अपनी बॉडी की सारी आउटलाइन को कंप्लीट कर रहे हो। तभी सीन माकी वर्सेस सुगना में वापस आता है जहाँ पे माकी सुगना के अटैक को डॉज करती है और अपनी शॉट से सुगना पे अटैक करती है बट सुगना बीइंग सुगना उस अटैक को डॉज कर लेता है और माकी को एक पंच मारता है जिससे वो दूर ब्रिज से जाके टकराती है। तभी सुगना माकी के कटाना को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसे स्टैब करने वाली थी बट माकी मोमेंटम का यूज करती है सुगना को उठाने के लिए और उसे दूर फेंक देती है। तभी सुगना ट्विन मेटियोर चैंट करता है माकी की तरफ स्लैश सेंड करने से पहले बट जहाँ तक मेरा मानना है ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं था बिकॉज सुगना ने फुल चैंट नहीं किया था। सुगना उस बिल्डिंग को काट देता है जिसे वो टच करता है और जब माकी का विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है मींस जब फ्लाइंग डेब्रिस मींस उड़ते हुए मलबे के कारण माकी को कुछ दिखता नहीं है तब सुगना चुपचाप एक स्लैश माकी की तरफ भेजता है बट माकी उससे बच जाती है। तभी सुगना रियलाइज करता है माकी उसकी टेक्निक को बाकी सॉर्सरर से अच्छा देख सकती है। आगे सुगना बोलता है माकी से फाइट करना उसे ऐसा फील कराता है जैसे उसने शिबुया में मोहरागा से फाइट की थी और भले ही माकी ने अपनी कटाना से सुगना के हार्ट को स्टैब किया है लेकिन सुगना फोर्सिबली कस्ट एनर्जी का यूज करके अपने हार्ट को बीट करवा रहा है। अब ये ठीक उसी तरह है जैसे जुवेनाइल आर्क में यूजी का हार्ट निकालने के बाद सुगना सरवाइव कर पाया था। तब माकी बोलती है यू आर गोना कंटिन्यू दैट व्हाइल फाइटिंग मी। अब यहाँ पे दैट का मतलब सुगना के फोर्सिबली हार्ट को बीट करवाने से है। तब सुगना बोलता है फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इसी इन हकारी वर्सेस उराउमे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हकारी कहता है सुगना के प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना आसान है। हकारी ने सोचा था कि सुगना का ओल्ड फॉर्म एक दिक्कत है बट सुगना अभी भी लात खा रहा है। हकारी कहता है कि सुगना की कस्ट एनर्जी ड्राई अप मींस खत्म होना शुरू हो गई है। आगे हकारी कहता है वी विल बी विनिंग बट उराउमे हकारी पे हंसते हुए कहती है ये अपनी कस्ट टेक्निक की तरह एक डम इडियट है। उराउमे सुगना के डिफेंस में कहती है जजिंग बाय हिज कस्ट एनर्जी वेव्स आई कैन टेल दैट सुगना सामा हैज नो इंटरेस्ट इन हिज अपोनेंट्स मींस उसकी कस्ट एनर्जी वेव से वो बता सकती है कि सुगना को अपने अपोनेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसे कौन बताए कि सुगना के अपोनेंट्स ने उसकी बजा के रखी है। आगे उराउमे बोलती है तुम लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम लोग गोजो सातोरो से
से अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हो। अगर वो लोग फर्स्ट बैटल के आफ्टर इफेक्ट्स को हटा दे तो अभी तक सुगना ऑल आउट भी नहीं गया है। अब ये उराउमे का कहना है। तभी हम सुगना को देखते हैं जो फुल गुस्से में है और उसके ऊपर हम रेज देख सकते हैं। एंड में एडिटर का कमेंट होता है द हीट इन द बैटल नोज नो लिमिट्स, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सुगना अभी तक गुस्से में भी नहीं था, फिर भी वो एक के बाद एक सबको मार रहा था। और अब जब वो गुस्से में है तो जहां तक मुझे लगता है हमें सुगना की कोई नई पावर देखने को मिलने वाली है। और अब सवाल ये है कि क्या यूटा बच पाएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है। और अब जब सुगना ऑल आउट जाने वाला है तो क्या हमें यूजी की कोई नई पावर देखने को मिलेगी या नहीं, और क्या अब गोजो वापस आएगा? इन्हीं सारे सवाल के जवाब हमें मिलेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। और तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को लेके कमेंट्स में बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।